अच्छी बात, मरीजों की संख्या काफ़ी है और केयर की ज़रूरत है और अस्पतालों की ज़रूरत है। तो उसमें यह भी ये कहा रहा है, मेहनती लोग हैं और हम आशा करते हैं कि सारी चीज़ जो है ठीक से, जो मापदंड है उसका पालन करते हुए मरीजों का ख्याल रखेंगे। हम इनसे आशा करते हैं, आए हैं और अच्छा केयर देंगे मरीजों को। इन्होंने वादा किया है कि सरकारी हॉस्पिटल के तहत जो भी अगर इस हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल में मुखिया या किसी भी जनप्रतिनिधि से लेटर हेड पे लिखा के आ जाएंगे, उन्हें बेड चार्ज या माफ किया जाएगा। अच्छी बात है, वही मैं आगे कहने जा रहा था कि मरीजों के प्रति सिंपैथी आवश्यक है। अस्पताल चलने के लिए कुछ पैसा भी आना आवश्यक है, लेकिन साथ साथ जो लोग नहीं दे सकते हैं, जो लोग उसमें सक्षम नहीं है, तो उनसे हमारी अपेक्षा रहती है, जो भी लोग अस्पताल चला रहे हैं, कि जो संभव हो उनके साधन के अंतर्गत जो संभव हो। हमेशा सारा कुछ फ्री करना संभव नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर जो संभव है वो उन लोगों को रियायत देने से वो लोग कुछ नहीं तो दुआ दे के जाएंगे और वो दुआ फलता है। थैंक यू सर। और सारी फैसिलिटी हमारे पास है, सारे डिपार्टमेंट जितने भी होते हैं, सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट, सारी चीज़ें हैं। सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिशियन हो, न्यूरो सर्जरी हो, यूरो जनरल वो चीज़ें, क्रिटिकल केयर की 24 घंटे सुविधाएं होगी। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे। जो डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे 24 घंटे, वो भी एमडी डॉक्टर होंगे, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर होंगे, जो हमेशा सुविधाएं देंगे आईसीयू। और कोशिश ये रहेगी हमारी, यहाँ पे जितना लो कॉस्ट हो सके, जो भी हॉस्पिटल्स में है सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे जगह ट्रीटमेंट कराना पड़ता है जहाँ उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं होती है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है, स्टेरिलिटी मेंटेन नहीं होता है। हम लोग उसको मेंटेन करते हुए कॉस्ट बहुत कम रखेंगे। जैसे मेडिसिन होता है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में ऐसा रहता है, मेडिसिन एक्सपेंसिव पड़ जाता है लोगों को, तो वो ट्रीटमेंट नहीं पूरा कंप्लीट करा पाते हैं और पेशेंट को दिक्कत होती है। हम अपने अस्पताल में रखेंगे, जो आईपीडी के पेशेंट, एडमिटेड पेशेंट रहेंगे, उनको भी कम से कम 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा उस पर भी। और जो भी पैकेजेस हमारे पास बहुत सारे हैं, तो जो मार्केट में जो पैकेजेस चल रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा कम रहेगा रेट हम लोगों का। जैसे हम लोगों ने लैब को लेकर किया हुआ है कि लैप्रोस्कोपिक से अगर क्लिकोबॉलिकुलर टेस्ट लोग निकालना है, जनरली 40-50 हज़ार रुपये खर्च हो जा रहे हैं, बट हम लोगों ने किया है उसमें करीब 27 हज़ार रुपये में हम लोग उनका कर देंगे। और हम लोग बीच में हम लोग कैंप्स भी करते रहेंगे हर जगह। उसमें से हम लोगों का प्लान है, जो बहुत गरीब लोग हैं, जो एकदम लगता है नहीं करा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो 2 लोगों को हम लोग हर कैंप से लगभग सिलेक्ट करेंगे, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होगा यहाँ पे। उसको कोई भी पैसा नहीं देना होगा, 2 लोगों का हर कैंप से करेंगे हम लोग। मान लीजिए कोई किसी कैंप में छूट जाते हैं, दूसरे कैंप में अगर आ जाते हैं और लगता है जब सही में उनको ज़रूरत है, हम उन लोग को ट्रीट करेंगे फ्री में। तो बहुत गरीब है, उनका बेड का चार्जेस नहीं लगेगा यहाँ पे। दवाई दवाई की जो जरूरत होगी वो भी डिस्काउंटेड रेट पे देंगे, ताकि मिनिमम चीज़ों पे वो कर सके, क्योंकि ट्रीटमेंट ना कराने की वजह से कई लोगों को नहीं मिल पाती वो चीज़ें और अच्छा नहीं रहता उनका लाइफ। ओपीडी में हम लोग फैसिलिटी रख रहे हैं कि गरीब लोग हैं तो उनका फ्री कर देंगे ओपीडी। अभी जैसे जिस तरह के हम लोग का सिचुएशन है, लाइक वार का सिचुएशन इस तरह का है, आर्मी पर्सनल या इस तरह के लोग उनके फैमिली मेम्बर, उनको फ्री में हम लोग ओपीडी करेंगे, उनसे कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है उनको। तो बीच बीच में हम लोग इस तरह के जहाँ भी लोग लगे, जैसे आयुष्मान का है, बहुत लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बनता है, प्रोसेस में है, 1 महीने 2 महीने, लेकिन बीमारी तो कभी भी आ सकती है किसी को। अब इसमें बीमार करेंगे तब तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना। हम लोग को आयुष्मान के ही रेट पे या उससे भी कम रेट पे उसको यहाँ पे चाहेंगे कि उसका इलाज हो जाए। बस दवाई का दें, वो डॉक्टर का जो चार्जेस होता है वो ना लेंगे, नर्सिंग चार्जेस नहीं लेंगे, बस मेडिसिन के चार्जेस और थोड़ी बहुत जो चार्जेस है उसके हो जाए, ताकि उसको लगे कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जितने में हो रहा है ना, उस तरह से यहाँ पे भी हम लोग होता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट है। और विथ प्रॉपर केयर 24 घंटे हमारे पास डॉक्टर रहेंगे और सारे एमडी डॉक्टर रहेंगे 24 घंटे में भी। कितने डॉक्टर रहेंगे सर? 24 घंटे हमारे पास जो डॉक्टर रहेंगे, राउंड द क्लॉक होता है, 3 रोटेशन में ड्यूटी होती है, तो 3 डॉक्टर तो हमेशा रहेंगे, मतलब मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ठीक है। लेकिन हमारे पास टोटल जो डॉक्टर हैं 8, ताकि मान लीजिए कभी किसी को छुट्टी है, चाहे कुछ तरह की चीज़ है, तो इतना बैकअप हो। एक रहेंगे जो क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट रहेंगे, जो डीएम में क्रिटिकल केयर की होता है, और कम लोग अभी पटना में डीएम में क्रिटिकल केयर है, तो ताकि बहुत ही क्रिटिकल चीज़ें रहे ये रहे, तो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है वो आ जाएंगे। ये तो इमरजेंसी चीज़ों के लिए होगा। ओपीडी के लिए भी हमारे पास है, फिजिशियन में मैं खुद हूँ, मैंने इनसे स्टार्टशिप किया हुआ है, तो मैं रहूँगा, ठीक है। नेफ्रोलॉजी का ओपीडी चलेगा, ऑर्थो को ओपीडी चलेगा, सर्जरी का ओपीडी चलेगा, न्यूरो सर्जरी का ओपीडी चलेगा, और भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। नीचे का जो ये फ्लोर देख रहे हैं, इसमें ओपीडी का ही सब कुछ रहेगा। हमारे यहाँ इन हाउस सारी सुविधाएं रहेगी, लाइक जितने भी टेस्ट हैं, टेस्ट पे भी सारे को डिस्काउंट मिलेगा। जनरली हॉस्पिटल में डिस्काउंट नहीं मिलता है, सारा टेस्ट हॉस्पिटल में होंगे। हाँ, सब टेस्ट हॉस्पिटल में हो जाएंगे सारे। एक्सरे करना होगा हॉस्पिटल में हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड की जरूरत है, कहीं हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट को अल्ट्रासाउंड से गाइडेड बहुत सारे प्रोसीजर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए इंटरव्यूज भी यहीं आएंगे, यहीं करेंगे, बेड साइड कर देंगे, ताकि पेशेंट को केयर इधर उधर। कई बार पेशेंट होते हैं कि आते हैं वेंटिलेटर पे नहीं जा सकते हैं, वेंटिलेटर की सुविधा है। वेंटिलेटर भी जो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में, वो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो उससे बेस्ट वर्ल्ड में आता ही नहीं है।
ओटी में भी जो हम लोग मॉड्यूलर ओटी रखते हैं, तो बेस जो होता है प्रॉपर जो हम लोग NABH के चीज़ों को फॉलो करते हुए कर रहे हैं उसको, जो NABH का ताकि एक्रेडिटेशन हम लोग आगे अप्लाई करें उसके लिए उसका जो मॉड्यूल रहता है कि क्वालिटी कंट्रोल को लेकर उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ कर रहे हैं। सेफ्टी को देखते हुए फायर का यहाँ कैसा है, बायोमेडिकल वेस्ट कैसा है, सारे स्टाफ्स हमारे यहाँ हैं, सारे एक्सपर्ट हैं, कम से कम 10 साल 12 साल 15 साल का जो एक्सपीरियंस है उन लोगों को हम लोग स्टाफ में यहाँ पे रखते हैं। डॉक्टर्स भी काफ़ी सीनियर रहेंगे, कुछ डॉक्टर्स तो HOD भी रह चुके हैं, वैसे सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पे रहेंगे। ये सब फैसिलिटीज़ हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं और सब आपका है कि थोड़ा सा रेट कम डिस्काउंटेड रेट पर है, कम से कम रहे ताकि सारे लोग एफर्ट कर सकें। मेरा मेन मोटो यही है, जिन लोगों के पास नहीं पहुँच पा रहा है वो लोग भी आ पाएँ, बेहिचक होकर आ पाएँ। कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्सनल भी चीज़ें होती है, लगेगा कि नहीं इसको और ज़्यादा चीज़ करने की ज़रूरत है, तो उनको इस बेसिस पे नहीं होगा कि इसके पास पैसे नहीं है इसलिए वो इलाज ना करे और अपना ज़िंदगी उनका ख़राब हो जाए, ये नहीं होगा, ये निश्चित है। चाहे डायबिटीज़ का ही पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, कई बार वो भी महंगी पड़ती है दवाइयाँ और वो लोग नहीं करते हैं, कुछ दिन खाए उसके बाद छोड़ देते हैं, बहुत महंगी पड़ी है डॉक्टर साहब, 2-3 महीने पर हम लोग बुलाते रहते हैं, नहीं आते हैं कि फीस देना पड़ेगा डॉक्टर का, तो हम लोगों को अगर लगेगा कि सही में इनको बाकी जरूरत है, दवाइयाँ भी हम लोग दे देंगे, जरूरत होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देंगे, है ना। और उन लोगों को फ्री भी कंसल्टेशन अगर जरूरत पड़े तो हम फ्री कंसल्टेशन देने की कोशिश करेंगे हम लोग को, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए कि हम सही में वो है, ये सब हम लोग की तरफ से है। आप कहेंगे प्रो केयर नाम रखा हॉस्पिटल का, क्या कुछ सोचते प्रो केयर का नाम है, क्या उद्देश्य प्रो केयर का? प्रो केयर जब नाम रखे इसलिए कि प्रो का मतलब होता है कि सेवा प्रदान करना, पेशेंट को सेवा प्रदान करना, और वो प्रो केयर हमने रखा NGO के थ्रू कि NGO के माध्यम से जितने पेशेंट गरीब हैं वो आए हमारे पास, हमसे वहाँ के जो लोकल प्रैक्टिस की है, मतलब मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, उनसे अपना एक लेटर पे दिखवा के ला रहे हैं कि हम गरीब हैं, तो हम उनको जितना कम से कम में होगा हम इलाज करेंगे। मतलब जिस जगह सरकारी हॉस्पिटल में होता है कि हाँ मुखिया या वार्ड पर लोग भी लिख कर देते हैं लेटर पर, तो उनके इलाज हाँ, जो मुखिया लोग लिख के देते हैं, जिला परिषद लिख के देते हैं कि PMCH IGMH में कम में होता है, तो हम लोग उसी के कंसेप्ट पर काम करना, मतलब एक पहला प्राइवेट हॉस्पिटल होगा जो कि सरकारी तहत काम करेगा। हाँ। पटना में और भी हॉस्पिटल है, आपका हॉस्पिटल क्या कुछ और खास देने जा रहे हैं जो अपने आप से अलग करता हो आपका हॉस्पिटल को? हम लोग तो अभी यही कंसेप्ट है कि हम हर कैंप करेंगे, वहाँ से 2 पेशेंट लाएंगे फ्री और कॉस्ट, उससे 1 रुपया लेने नहीं जा रहे हैं, फ्री और कॉस्ट करेंगे। और कोई भी पेशेंट ऐसे भी आ रहा है, मुखिया और जिला परिषद से लिखवा के ला रहा है, तो हम उसको कोशिश हमारा रहेगा बेड चार्ज सब चीज़ माफ रहे, सिर्फ मेडिसिन ही उसको पेमेंट करना है। मतलब इनकेस ऐसा भी होता है कि मान लीजिए वो गरीब है, अब क्या इससे बीमार हो गया तो मुखिया से लिखवाने नहीं जा पाता है, ऐसा सोचना नहीं है, पहले आप आ जाइए, आपका जो इमरजेंसी केयर है वो हो जाएगा, फिर आपको बोलेंगे, ताकि देखिए कई बार होते हैं लोग की मिसयूज भी करते हैं, है ना, तो आप आ जाइए, आप यहाँ पे आपको जरूरत है जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो आपको दे दी जाएगी यहाँ पे, आप बाद में आप ये करके ले आइए करा के, ऐसा नहीं कि इमरजेंसी हो गया आप मुखिया से लिखवाने पहले जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, पहले ट्रीटमेंट चाहिए उनको, तो हम लोग प्रो केयर का ये भी कॉन्सेप्ट है, प्रो केयर मतलब केयर के प्रति एकदम हम लोग प्रो हैं, पहले वो होगा, उसके बाद बाकी चीजें होगी, जो भी होगा तो पहले फॉर्मेलिटीज नहीं होगी, पहले उसको जरूरत पड़ेगा, अगर आईसीयू की जरूरत है डायरेक्ट यहाँ से लिफ्ट सीधे आईसीयू में पहले जाएगा पेशेंट, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है ऑक्सीजन लग जाएगा, सब चीज़, उसके बाद बाकी चीजें बातें जो भी होनी होगी वो बाद में बातें होगी। हम लोग एकदम प्रो रहेंगे हर चीज़ों में, तो जिनको भी ऐसा लगता है ये देख पहले लिखवाना होगा तभी जाना है, प्लान है तो वैसा करिए, लेकिन इमरजेंसी होता है प्लीज कम कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सेवा भाव करने का एकदम, क्योंकि वो जो खुशी हो सकती है वो खुशी किसी और चीज़ में नहीं हो सकती है, तो उनको आ जाना है पहले, अब उनका सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, देन बाकी प्रोसीजर बाद में पेपर जो भी चीज़ें हैं वो होती रहेगी। लोकेशन बता दीजिए हॉस्पिटल का। ये लोकेशन आपका बेली रोड से पिलर नंबर 15 के पास से मौर्या पथ ये है, बहुत इजी लोकेशन है, पिलर नंबर 15 के पास यू टर्न भी है, आप स्टेशन से भी आना चाहें तो इजली आ सकते हैं बेली रोड, है ना, अगर इधर से आते हैं पाटलिपुत्रा स्टेशन से आ सकते हैं, एयरपोर्ट बहुत पास में है, तो कहीं से भी आना चाहें तो कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मौर्या पथ लोकेशन है, पिलर नंबर 15 बेली रोड, ये ईजी होगा याद करने के लिए, कोई भी आ सकता है, और आते ही मुश्किल से 5-10 कदम की दूरी पे है, गूगल पे रहेगा, फ़ोन नंबर है और हमेशा फ़ोन नंबर चालू रहेगा, किसी को लगे तो फ़ोन कर लीजिए, हम आना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम हुआ असिस्ट कर देंगे हमारे हिसाब से, यहाँ पे हमारा नंबर भी दिया हुआ है, अगर लगे कि ऐसा भी कुछ चीज़ है कि किसी रात में ऐसा हो गया कि दिक्कत हो रही है, अभी आ नहीं सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे भी अगर लगेगा तो आप कुछ मदद कर सकते हैं, टेम्पोरली आप ये बता दें कि ठीक है तब तक आप ये ले लो, अगर नहीं होता है तब तक आप पहुँच जाओ, 1-2 घंटे आधे घंटे का टाइम मिल जाएगा आपको, वो भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल नंबर रख रहे हैं, मैं पर्सनल नंबर भी दूंगा लोगों को, और ये कर सकें ताकि हमारी दूर है 1 घंटे, पेट दर्द हो रहा है तो आप एटलीस्ट ये ले लो, ये कर लो, ये बता लो, फिर आ जाना आप, तो ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, और भी आइडिया जो लाएंगे कि जितना हो सकेगा, बस पर्पस वही है कि प्रो रहेंगे हम लोग, प्रो ट्रीटमेंट रहेंगे, प्रो केयर रहेंगे हम लोग, जो उसको मिलना चाहिए वो चीज़ें। आज के दिन क्या ऑफर आता है? आज के दिन जो भी लोग आते हैं, अगर सर्जरी के लिए लोग आते हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है जनरली सर्जरी जो अगर आता है, जैसे लैप कोली का जैसे मैं बात कर रहा था और ये बात कर रहा था, जनरली 40-50,000 के आसपास जा रहा है, आज अगर आ जाता है तो उसका 27 पे होगा, सब कुछ इंक्लूडिंग एवरीथिंग, मेडिसिन सब कुछ लगा के, बेड चार्ज सब, आज जो बेड में होता है किसी का बेड चार्ज नहीं लगेगा,
अगर यहाँ आ जाते हैं ओपीडी दिखाने के लिए, ओपीडी फ्री रहेगा। आज अगर टेस्ट कराते हैं यहाँ पे, टेस्ट में 20 से 30% था, डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट, किस तरह का टेस्ट है वैसा कर लेंगे, ठीक है। जो भी टेस्ट होगा ये सब फ्री होगा। किसी भी डिपार्टमेंट का कंसल्टेशन आता है आज वो फ्री रहेगा, आज के लिए। प्रो वाला बधाई, ऐसे लोगों का सेवा करते रहें। थैंक यू। हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं इसका और आएँ। बेहिचक आ जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ नहीं समझ में, आके बीमार हो गए मतलब आ जाना है आपको यहाँ पे। बाकी चीज़ें यहाँ हम लोग कर देंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज ये पहुँचे ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। सर